दिल्ली चुनाव के रुझान जो है वो आने शुरू हो गए हैं। लगातार बड़े बड़े मीडिया जो है इस चीज को दिखाना शुरू कर चुके हैं। खास करके हम जो एक्चुअल रुझान की बात करेंगे तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हर मिनट इसे अपडेट करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के जो लोग हैं, जो जनता है, उन्हें इंतजार है कि क्या इस बार लगातार चौथी बार आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी या फिर 27 साल बाद यहां पे जो है सो बीजेपी का जो कमल है वो खिलेगा। इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर नगेंद्र भाटी सर। इनसे हम जानेंगे कि हॉट सीट का क्या रुझान रहा। कैसे हैं सर? नमस्कार आपका न्यूज़ वॉच भारत पे। देखिए, सबसे पहली बात ये है हिमांशु की अभी हर कोई ये जानना चाहता है, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे भारत की नजर आज हर सोशल माध्यम पे है, चाहे वो टीवी की बात करें, फोन पे हो, हर जगह हर कोई ये जानना चाहता है कि दिल्ली में क्या चौथी बार झाड़ू का जादू चल रहा है या फिर इस बार कमल कुछ कमाल करने जा रहा है। और आप देखिए जो अभी रुझान आ रहे हैं, नतीजे तो हम अभी नहीं कह सकते क्योंकि कहीं छठे राउंड की काउंटिंग चल रही है, कहीं अभी पांचवें राउंड की काउंटिंग चल रही है। और जो रुझान आ रहे हैं वो इस बार ये दिखा रहे हैं कि भाजपा 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर वापसी करती हुई दिख रही है, यदि ये रुझान नतीजों में बदले तो। और जहां तक हॉट रहा फिर क्या होगा? देखिए, जहां तक अभी रुझानों की बात करें तो जो हॉट सीट है, सबसे ज्यादा जो सबकी नजरें हैं वो है अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट पर। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल की यदि बात करें तो 2013 में उन्होंने लगातार दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को बड़े मार्जिन से हराया था। उसके बाद अब चौथे उनके चुनाव में बीजेपी के प्रवेश वर्मा, जो कि 2 बार के सांसद भी रह चुके हैं और महरौली से एक बार 2013 में वो विधायक भी रहे हैं, वो चुनौती दे रहे हैं। और कड़ी जो चुनौती है वो वहां देखने को फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनमें दिखाई दे रहे हैं। 6 से 7 राउंड की जो काउंटिंग है वो वहां हो चुकी है और प्रवेश वर्मा मार्जिन तो ज्यादा नहीं है लेकिन वो अभी आगे चल रहे हैं। उसी तरह से आप देखेंगे कि जब 5वां राउंड शुरू हुआ था तो उसमें अरविंद केजरीवाल 250 से 300 वोटों से आगे थे। अब उसी तरह का जब अगले राउंड में गए हैं तो वहां प्रवेश वर्मा आगे दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से कालकाजी विधानसभा की यदि बात करें तो चौंकाने वाले नतीजे वहां आने वाले हैं यदि रुझान वहां पर नतीजों में बदले। आप देखिए कि उसी तरह से जंगपुरा की बात करें, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो है वो वहां अब की बार पटपड़गंज सीट को छोड़कर यहां आए हैं। और आप देखिए कि यहां से हो सकता है कि उनके लिए शुभ समाचार मिल जाए क्योंकि वो भी अच्छे खासी वोटों से वहां आगे हैं। लेकिन जिनके अपने भरोसे जिनको वो छोड़कर आए हैं, पटपड़गंज अवध ओझा, उनको ही वहां अभी वो दिक्कत में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए हिमांशु, सबसे ज्यादा जो रोचक मुकाबला बना हुआ है उन सीटों पर जो कि मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। आप देखिए सीलमपुर, तो सीलमपुर में जुबेर अहमद है, 3 से 4 बार जो विधायक रहे हैं उनके फादर मतीन अहमद वहां से। हालांकि जब से आम आदमी पार्टी का दिल्ली में उदय हुआ है उसके बाद से उनका सियासी जो ग्राफ है वो नीचे गया है। लेकिन इस बार उनके बेटे जुबेर अहमद जो है वो कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी आ गए हैं, तो वो अभी वहां आगे चल रहे हैं। उसी तरह से जो सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य सीट जो है उनमें जो हॉट सीट है वो है मुस्तफाबाद और ओखला सीट। मुस्तफाबाद में एक बहुत बड़े मार्जिन से जो मोहन सिंह बिष्ट हैं बीजेपी के, वो अभी 38,000 के करीब वोटों से आगे चल रहे हैं और दूसरे नंबर पर वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। उसी तरह से ओखला सीट की यदि बात करें तो शुरुआती जो राउंड थे उनमें जरूर बीजेपी के मनीष चौधरी आगे थे, लेकिन एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ अब वहां ओखला सीट जो है अमानतुल्लाह खान वहां आगे चल रहे हैं। तो उसी तरह से अभी देखिए जो गांधीनगर सीट है उसको भी हम हॉट सीट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां लगातार जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी उसमें वो
कैबिनेट में रहे हैं अरविंदर सिंह लवली, लेकिन इस बार बीजेपी से है, तो उनको वहां जो चुनौती दे रहे हैं वो नवीन चौधरी है आम आदमी पार्टी से। और आप देखिए 2020 में भी नवीन चौधरी बीजेपी के कैंडिडेट से बहुत कम मार्जिन से हारे थे, तो वहां भी कभी नवीन चौधरी आगे जा रहे हैं तो कभी अरविंदर सिंह लवली। तो ये जो सारी सीटें हैं इस तरह का अभी देखिए, यदि बीजेपी चुनाव जीतती है और जैसा रुझानों में दिख रहा है तो इसमें सबसे ज्यादा जो सहयोग उनका जो वोटर दे रहे हैं वो वोटर हैं जो फ्लिप करते हैं। आप देखिए कि जो लोकसभा चुनाव होते हैं यहाँ बाकायदा 2015-20 के चुनाव में लोग बाग दिल्ली की जो जनता है उनका नारा होता था कि केंद्र में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल, लेकिन इस बार इस तरह की आवाज कहीं दिखाई नहीं दी है। तो जो वोटर 18 से 20% ऐसा है जो केंद्रीय जो चुनाव होते हैं उसमें बीजेपी का साथ देते थे, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो आम आदमी पार्टी का साथ देते हैं, और लगता है कि इस बार वो आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी की तरफ चला गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूर्वांचलियों और केजरीवाल की नाकामी को जनता के बीच पहुंचाने में काफी जो है सो पॉजिटिव रही है, जिसका ये रुझान जो उसका रिजल्ट है। देखिए, अरविंद केजरीवाल पर जिस तरह के आरोप लगे हैं, आधे से ज्यादा उनका कैबिनेट तिहाड़ जेल में रहा है, उन्हें अपने पद छोड़ने पड़े हैं इन सब आरोपों के चलते हुए, उससे जो उनकी एक कट्टर ईमानदार पार्टी और नेता की छवि थी वो धूमिल हुई है, और उसी का असर अब आप देखिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें मुस्तफाबाद सीट की, जहां पे आपने बताया कि जो वहां से मोहन बिष्ट हैं वो आगे चल रहे हैं, इस बात से भी हम नहीं नकार सकते कि जो कहीं ना कहीं मुसलमान जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है मुस्लिम बहुल इलाके में भी। देखिए, मोहन सिंह बिष्ट ऐसे कैंडिडेट है या ऐसे नेता है दिल्ली के जो महज 2015 का चुनाव हारे हैं, वो कभी चुनाव नहीं हारे हैं, 5 बार के एमएलए वो है, और करावल नगर उनकी सीट होती थी, लेकिन इस बार वहां से कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया, तो इन्हें पड़ोस की सीट है मुस्तफाबाद, मुस्लिम बाहुल्य सीट है, लेकिन क्योंकि 2008 के परिसीमन से पहले वो भी करावल नगर सीट में काफी उसका हिस्सा होता था, तो वहां शायद इसी वजह से मोहन सिंह बिष्ट इतनी बड़ी बढ़त के साथ आगे अभी तक दिखाई दे रहे हैं। 20 राउंड का वहां जो काउंटिंग है वो होनी है, और 7वें राउंड की जो वोटिंग है उसमें 36,000 वोटों से आगे मोहन सिंह बिष्ट वहां चल रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से जो एग्जिट पोल आ रहे थे उससे पहले जो तमाम पार्टियां हैं, खास करके आम आदमी पार्टी जो लगातार अपने 70 विधायकों की जो मीटिंग बुला रखी थी कल के डेट में, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो बीजेपी को उन्होंने जिस तरीके से टारगेट करके ये बताया कि लगातार उनके नेताओं को करोड़ों के ऑफर दिया जा रहा है, मंत्री पद का भी ऑफर दिया जा रहा है। तो ये जो है हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती है तो यह ठिकरा शायद हो सकता है कि ईवीएम पे फोड़ा जाए। इलेक्शन कमीशन के ताजे रुझान की अगर बात करें तो दिल्ली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 46 सीटों से बढ़त देखी जा रही है। वहीं पे अगर केजरीवाल दिल्ली के सबसे हॉट सीट की बात करें तो केजरीवाल के सीट पर 8वें राउंड के जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से केजरीवाल अभी 400 से ज्यादा जो वोट हैं उससे पीछे चल रहे हैं। और यहाँ पे जो प्रवेश वर्मा है भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, परवेश साहिब सिंह, वो 430 वोटों से जो है वो आगे चल रहे हैं। तो ये अभी ताजा आंकड़ा है जिसके मुताबिक ये लगातार कहा जा रहा है कि क्या ये चुनाव में क्या वाकई जनता बदलाव के मूड में है और इस बार कहीं ना कहीं केजरीवाल को हो सकता है कि ये सीट अपनी गंवानी पड़ सकती है।